हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 1.5 के लिए हमें इवन एंड ऑड नंबर की पहचान होनी चाहिए। इवन एंड ऑड नंबर हमने देखो वंस, टेंस, 100 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 365, तो ये इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसे हम वंस बोलते हैं, जो सेकंड प्लेस पे होता है उसको हम टेंस बोलते हैं, और जो थर्ड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। यानी कि इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, 365। तो अब ये जो वंस प्लेस पे नंबर है, इवन और ऑड नंबर की अगर हमें आइडेंटिटी या पहचान करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये पता चले। एग्जाम्पल, जैसे कोई नंबर लिखा हो 246, अब इसमें ये वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, देखिए वंस प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरह से हम जब पहचानेंगे तो हम बता सकते हैं कि इवन कौन से ऑड कौन से हैं। अब आइडेंटिटी क्या रहेगी इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या होगा, अगर आपकी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8, इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर हो वंस प्लेस पे, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लिखा 246, अब इसके वंस प्लेस पे क्या था, 6 था, तो क्या 6 इसमें आता है, यस आता है। तो दिस इज क्या है, ये एक क्या है, इवन नंबर है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 340 लिखा हो, तो इसमें वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 इसमें आता है, बिल्कुल आता है जी, तो यस ये भी एक क्या है, इवन नंबर है। इसी प्रकार जैसे 28 लिखा हो, तो अब इसके पीछे क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 भी किसके इसके पेयर में आता है, 0, 2, 4, 6, 8, यस। तो ये क्या है, इवन नंबर। या ये कहें कि वो टेबल या वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 0 भी 2 के टेबल में आता है, कहाँ आता है, 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगर ये नंबर आपके वंस प्लेस की जगह पे आ जाए, या जो वंस प्लेस पे लिखा हुआ नंबर है वो 2 की टेबल में आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। और अगर यहाँ पे नहीं आता तो वो इवन नंबर नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए ऑड नंबर्स का, जैसे कि 341 लिखा हुआ, तो अब देखिए 1 क्या ये 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये क्या है हमारे लिए, ऑड नंबर है। और ले लीजिए जैसे 33, तो क्या 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये भी क्या है हमारे लिए, ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से हम इवन और ऑड नंबर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 25, तो 5 देखिए क्या ये आपके 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। अब एग्जांपल 26, तो क्या ये 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, यस आता है, तो ये क्या होगा हमारा, इवन नंबर। तो अब अपने क्वेश्चंस में देखिए, अपनी बुक के अंदर हमारा जो 1.5 चैप्टर है वो इसी प्रकार का कुछ है। हाँ, उसमें देखिए पिक आउट द इवन नंबर्स एंड राइट देम ऑन द लाइन, कि हमें इस ग्रुप में से इवन नंबर हमारे पिक करने हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट में देखिए हमारे पास 6, क्या 6 2 की टेबल में है, यस। अगर 6 2 की टेबल में है तो ये क्या है हमारे लिए, इवन नंबर है, तो हमारा 16 एक इवन नंबर है। 7 2 की टेबल में नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। 5 नहीं है, तो ये भी ऑड। 8 तो ये हमारा इवन नंबर। फिर उसके बाद में 3 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर। इस प्रकार से आपको ये नंबर सर्च करने हैं, आप इसको कर सकते हो। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पिक आउट द ऑड नंबर्स। यहाँ पे आपको ऑड नंबर राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट में 6, तो 2 की टेबल में आता है, तो ये नहीं है हमारा ऑड नंबर। फिर सेकंड है 18, तो 18 में वंस प्लेस पे है 8, तो ये भी 2 की टेबल में आता है, तो ये भी नहीं है। फिर है 3, तो 13 हमारा पहला ऑड नंबर इस ग्रुप में। उसके बाद में 15, 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता, और सॉरी 15, और उसके बाद में 17, 7 भी 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये 3 नंबर हमारे को पहले ग्रुप में हमें मिले हैं, हमारे ऑड नंबर। इस प्रकार से आपको करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपना रीड कर रहे हैं आज का 3rd चैप्टर, टेक केयर ऑफ द गार्डन। टेक केयर देखभाल करना, द गार्डन बगीचे की।
दिस इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, यह बहुत सुंदर बगीचा है। निखिल एंड अलीशा गो टू देयर गार्डन एवरी डे, निखिल और अलीशा डेली अपने गार्डन में जाते हैं रोजाना। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, बहुत सारे पेड़ इस गार्डन में हैं। सम ऑफ दीज आर बनियन, बरगद का पेड़, गुआवा अमरूद, मैंगो आम, यूकलिप्टस एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी दवाइयाँ बनती हैं, एंड पपाया पपीता का पेड़ भी वहाँ पर है। मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन दीज ट्रीज, बहुत सारे पक्षी इन पेड़ों पर बैठते हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स लाइक जैस्मीन, जिसे हम चमेली कहते हैं, पैंसी एक प्रकार का ब्लू कलर का फ्लावर होता है, रोज गुलाब, लिली कुमुदनी, सनफ्लावर सूर्यमुखी, एंड मैरीगोल्ड गेंदा इन द गार्डन। मैनी बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स, बहुत सारी बटरफ्लाइज जैसे हम तितलियां कहते हैं, तितलियां फ्लाइंग कर रही हैं, उड़ रही हैं फूलों के चारों ओर। आलिशा लुक एट दीज ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, आलिशा देखो इन सुंदर मत तितलियों को। एक्सक्लेम्ड निखिल, चिल्लाया निखिल, एंड रैन आफ्टर वन टू कैच इट, और भागा एक के पीछे इनको कैच करने के लिए। नो निखिल डोंट कैच इट, निखिल नहीं कैच मत करिए इनको। लेट इट फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स फ्रीली, इनको खुला छोड़ दीजिए फूलों के आसपास उड़ने के लिए। सेज अलीशा, अलीशा ने कहा। निखिल अंडरस्टैंड द एडवाइस ऑफ अलीशा एंड डजंट कैच देम, समझ गया, अंडरस्टैंड का मीन समझना, एडवाइस सलाह, अलीशा की बात मान गया, वो सलाह समझ गया, एंड डजंट कैच देम, और उसने उनको कैच नहीं किया। देन ही रीड्स ए बोर्ड दैट मेंशन डोंट प्लक द फ्लावर, तभी उसने रीड किया एक बोर्ड को जिस पे लिखा हुआ था, मेंशन का मीन्स लिखा हुआ या पढ़ लेना, जिसको मैं समझ लीजिए, मेंशन का मतलब लिखा हुआ। डोंट प्लक द फ्लावर, कि फूल मत तोड़िए। ही आस्क्ड व्हाई इज दिस बोर्ड हेयर अलीशा, उसने पूछा अलीशा से कि क्यों ये बोर्ड यहाँ क्यों लगाया गया है। अलीशा सेज निखिल, दिस बोर्ड इज टू वार्न द पीपल नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, ये बोर्ड लगाया गया है लोगों को वार्न का मीन्स सतर्क करने के लिए कि प्लक द फ्लावर, की फूलों को मत तोड़ो। प्लक का मीन्स होता है तोड़ना। फ्लावर्स मेक द गार्डन लुक ब्यूटीफुल एंड फ्रेश, फूल ही है जो गार्डन को बनाते हैं सुंदर और ताजा। वी शुड नेवर प्लक देम एंड स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, हमें फूलों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और स्पॉइल का मीन्स होता है खराब करना। ब्यूटी ऑफ द गार्डन, सुंदरता, ब्यूटी का मीन्स सुंदरता, गार्डन बगीचे की सुंदरता खराब नहीं करनी चाहिए। निखिल सेज अलीशा कैन यू टेल मी हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ द गार्डन, निखिल ने कहा अलीशा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो, टेल का मीन्स बताना, हाउ शुड कैसे, आई टेक केयर मैं देखभाल कर सकता हूँ गार्डन की, करनी चाहिए मुझे कैसी देखभाल। अलीशा सेज निखिल यू शुड नेवर प्लक लीव्स और फ्लावर्स, कि आपको कभी भी प्लक नहीं करने चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए लीव्स पत्ते या फिर फ्लावर्स। यू शुड नॉट लिटर द गार्डन, लिटर का मीन्स होता है वेस्टेज, इधर उधर फेंकना, कि आपको कचरा गार्डन में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड प्लांट न्यू सैपलिंग्स, आपको सैपलिंग्स का मीन्स होता है पौधे। यू शुड प्लांट न्यू सैपलिंग्स, आप नए पौधे लगा सकते हो। यू शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, लगातार या कंटिन्यूसली आपको पानी देना चाहिए प्लांट्स को, पौधों को। डू नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू, दूसरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। टू कट द ट्रीज और प्लक द फ्लावर्स एंड लीव्स, उनको रोकना चाहिए जो पेड़ों को काटते हैं, फूलों को तोड़ते हैं या पत्तों को तोड़ते हैं, आप उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए। निखिल सेज थैंक यू अलीशा फॉर गाइडिंग मी, निखिल ने कहा कि थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ द गार्डन, मैं केयर करूंगा बगीचे की, एंड मेक इट मोर ब्यूटीफुल, और मैं उसे बहुत सुंदर बनाऊंगा। थैंक यू, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, गार्डन बगीचा, फ्लावर्स फूल, बटरफ्लाइज तितलियां, एक्सक्लेम्ड चिल्लाना, फ्रीली आज़ादी से, एडवाइस सलाह, मेंशन लिखना समझना, प्लक्स तोड़ना, सैपलिंग छोटे पौधे, प्रोमिस वादा। तो ये आप कर सकते हो। थैंक यू।